दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के, और आम आदमी के दोस्त होते हैं। जितने लोगों को तुम नफरत करोगे उतने लोग तुम्हारे यहाँ दिमाग में बैठे रहेंगे। किसी के विकास को रोकना हो उसको नफरत करना सिखा दो। इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। हर शहर में दो इलाके होते हैं, एक पॉश इलाका, बड़े लोगों का इलाका। लोग कहते हैं दिल्ली का पॉश इलाका है, पॉश नहीं, राजाओं का इलाका है। पढ़ने से समझदारी नहीं पैदा होती सर, होती ही नहीं। और व्यक्ति समझदारी से महान बनता है, पढ़ने से नहीं बनता। तेरा अहंकार तेरी आंखों पर पर्दा डाल चुका है। हिम्मत, साहस, उत्साह, इन हथियारों का क्या मुकाबला है सर? इन हथियारों का क्या मुकाबला है? ये ऐसे हथियार हैं, ये ऐसे हथियार हैं सर, डेयरनेस, कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, क्लैरिटी। ये दुनिया में ऐसे हथियार हैं, और ये मालिक भगवान की मोनोपोली है सर, सबके पास नहीं है। अगर ये बाजार में बिक रहे होते तो सारे अमीर हमेशा अमीर ही रहते, सारे राजा हमेशा राजा ही रहते, भगवान का अस्तित्व कभी होता ही नहीं। लेकिन जानते हैं भगवान का अस्तित्व क्या है, क्यों है? क्योंकि ये चीजें, कुछ चीजें भगवान ने अपनी मोनोपोली बना रखी है। बहुत लोगों को मैंने देखा वैगनार पे पीछे लिखा रखा है गॉड्स गिफ्ट। अरे यार कैसी बेइज्जती वाली बातें कर रहे हो? भगवान को देना होगा वैगनार देगा? ये देगा, ये जो गैलेक्सी कंट्रोल कर रहा है, यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है, सोलर सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, वो वैगनार गिफ्ट में देगा? एक प्लेनेट दे देगा, बहुत खुश हो जाएगा आपसे। तो और ज्यादा खुश है तो सोलर सिस्टम दे दिया, एक गैलेक्सी का मालिक ही बना दिया। ये गाड़ी वाड़ी पे मत लिखा करिए गॉड्स गिफ्ट, ये बेइज्जती है उसकी। हर आदमी अपने हैसियत के हिसाब से गिफ्ट देता है, और भगवान की ये मोनोपोली है। उससे धन नहीं मांगना चाहिए, उससे कार नहीं मांगने चाहिए, उससे विवाह के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बच्चे के लिए, ये सब मानवीय कृत्य है, ये मानव खुद करने चाहिए। उससे ये चीजें मांगनी चाहिए। और जिस पे खुश हो गया और हाथ रखा सर पे, ये चीजें कूट कर भर गई। दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। बड़ा अजीब सी बात लग रही होगी आपको। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के। काहे की दुश्मनी? और आम आदमी के दोस्त होते हैं, और महान लोगों के या तो फॉलोवर होते हैं या विरोधी होते हैं। जितने लोगों को तुम नफरत करोगे उतने लोग तुम्हारे यहां दिमाग में बैठे रहेंगे, और जैसे याद आएगी तैसे कहोगे शरीर जलने लगा। किसी के विकास को रोकना है ना, उसको नफरत करना सिखा दो। किसी के विकास को रोकना हो उसको नफरत करना सिखा दो, और 10 लोगों से सिखा दो। मार डालो, नफरत मत करो। नफरत एक ऐसा जहर है, नफरत किसी से मत करो। इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। तो मुकेश अंबानी जी हैं, आज मोदी जी उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं। कल अगर सौभाग्य से कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, सचिन पायलट जी बन गए प्रधानमंत्री, बड़े योग्य उम्मीदवारों में से हैं। बहन मायावती बन गई प्रधानमंत्री,
एक बार मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की, मजा आ गया था जी। बस वही सिद्धांत पर वो चलती रहती, बस उसी सिद्धांत पर कि जनता की शांति और प्रॉस्पेरिटी। जब वो पहली बार यूपी की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, हर आदमी ने उनको अपना नेता मान लिया। हर आदमी ने, बच्चा बच्चा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, सबने उनको अपना नेता मान लिया कि बस बस भैया, बस भैया बहन जी को लाना है भैया। फिर बाद में पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, तुम अंबानी जी उसके दोस्त हो जाएंगे, वो अंबानी जी का दोस्त हो जाएगा, फिर वो अंबानी जी का भाई हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में जो बड़े लोग हैं जिनको आप वीवीआईपीज बोलते हो, वो कभी सामान्य लोगों के साथ नहीं रहते। कभी। हर शहर में दो इलाके होते हैं, एक पॉश इलाका, बड़े लोगों का इलाका। लोग कहते हैं दिल्ली का पॉश इलाका है, पॉश नहीं, राजाओं का इलाका है। हाँ वही, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी और कॉमन आदमी में मूलभूत प्रिंसिपल के अंतर हैं। मैंने कहा ना, जितना गरीब आदमी होगा उतने उसके दुश्मन ज्यादा होंगे। तिवारी के घर गए ना, पानी नहीं पूछिन, दिमाग जला थे उनके नाम सुन के। लो, अबे पानी नहीं पूछे तो खुद उठ के पी लिए होते। जितना छोटा आदमी है उतना अहंकार से भरा हुआ, उतना गुबार से भरा हुआ है। ये हमारे दुश्मन, वो हमारे, कोई दुश्मन है ही नहीं। समय है सर, पढ़ने से समझदारी नहीं पैदा होती सर, होती ही नहीं। और व्यक्ति समझदारी से महान बनता है, पढ़ने से नहीं बनता। एक कहानी सुनाता हूं आपको, कबीर दास जी की कहानी, बड़ी फेमस कहानी सर। बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान थे पंडित देवदत्त। शास्त्रार्थ किया, पूरे भारत के विद्वानों को हरा कर लौट कर आए पंडित देवदत्त। तो जब लौट कर आए तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि देखो प्रॉपर आईएएस फर्स्ट रैंक। उनकी मां ने कहा हम ना मानते। बोली क्यों? ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहली रैंक है आईएएस में। अरे बोले सब सर्टिफिकेट किसी और को दिखाओ, चलो हटो। तो उन्होंने कहा कि क्यों? बोले यहां एक जुल्हा रहता है कबीर, तुम उसको हरा के दिखाओ। बोले कबीर? हाँ बोले जुल्हा रहता वहीं आगे कहीं सड़क के उस पार रहता है कबीर, तो उसको हरा के दिखाओ। अरे बोले जुल्हा अभी हरा के आते हैं। गए कबीर के घर। ज्ञानी को बड़ा ताव होता है, मैं बड़े लोगों से मिला हूं कि आई एम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई हैव डन माय रिसर्च फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अरे तो खुदा थोड़ी हो, बड़े सारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। सुखिल बोलते ना कि माय अंकल लिव्स इन कनाडा। अच्छा, तो कनाडा में बहुत सारे चपरासी भी हैं। हर आदमी कनाडा में इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी है। अहंकार, हम ये हैं, हम वो हैं। पंडित जी पहुंचे कबीर के घर, लगे दरवाजा नॉक करने। अहंकारी बड़ा उत्तेजना में रहता है कि मैं कौन? गजोधर सिंह। अरे गजोधर सिंह, लगे दरवाजा पीटने। तो उनकी बेटी निकली कमाली, बोली जी बताएं। कबीर कहां है? बोली वो तो बाजार गए चद्दर बेचने के लिए। बोले चद्दर बेचता है? हाँ। बोले बुलाओ उसको। बोले वो शाम को आएंगे। अरे बोले शाम को नहीं, मैं इतना टाइम नहीं मेरा, बुलाओ। बोलो पंडित देवदत्त आए। अरे बोली वो अब कहां जाए बुलाने, वो कहीं बेच रहे होंगे, अब शाम को आएंगे, आप आइएगा शाम। हट, प्रोटोकॉल, प्रॉपर आईएएस, बुलाओ अपने बाप। वो बेटी बेचारी भागते हुई बाजार गई। बोले कोई भौकाली आए हैं और बड़े फैल रहे हैं, बहुत चौड़ा हो रहे हैं। बोले क्या नाम है? बोले कोई बता रहे हैं कि प्रॉपर आईएएस है, फर्स्ट रैंक है आईएएस में, वो पंडित देवदत्त नाम है। कबीर ने कहा अच्छा तो बैठाओ, पानी वानी पिलाओ। बोले बैठ ही नहीं रहे, और पानी पीना तो दूर, आग उगल रहे हैं, वो एकदम मशीन गन बने हुए हैं। कबीर ने कहा अच्छा चलो। कबीर आए तो पंडित जी मिले। उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया कि पंडित जी नमस्कार, शिष्टाचार है। हाँ 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 ठीक है, तुम्हारा नाम कबीर है? बोले जी हाँ। बोले हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। बोले हमसे? हाँ। बोले मैं फर्स्ट रैंक है मेरा आईएएस में, मेरा नाम सो एंड सो है और ये मेरी अपॉइंटमेंट लेटर है। अरे बोले आप इतने महान आदमी और आपको इतना कॉमन सेंस नहीं पैदा हुआ कि हमारे पास शिक्षा का अधिकार ही नहीं है।
हम तो नीच जात के आदमी, जुल्हा, हम तो पढ़े ही नहीं। अनपढ़ से कैसे शास्त्रकार करोगे सरकार? बुद्धि मर गई आपकी। तो देवदत्त को लगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, इससे मैं बहस कैसे करूंगा। तो देवदत्त ने कहा तो तुम हारी मानते हो? बोले सरकार हम तो पहले से हारे हैं। देवदत्त लौट के आया, बोला यार किसके यहां भेज दी थी मरा हुआ आदमी? जाके बताया हम गजोधर सिंह। लगा कांपने ऐसे ऐसे करके, और पैर पकड़ लिया, रोने लगा, कहा भैया माफ कर दो। उसकी मां ने कहा मैं ना मानती, लिखा के लाओ। ऐसे तो ना मैं मानूंगी, लिखा के लाओ, लिखा के। फिर आए पंडित जी, बोले लिख के दो। बोले पंडित जी आप कुछ प्रॉब्लम है आपको, जब मैं पढ़ा नहीं तो लिखूंगा कैसे? फिर इनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि हाँ यार पढ़ा तो है नहीं। तो पंडित उन्होंने कहा आप लिख लो जो आपको लिखना हो। तो उन्होंने लिखा एक कागज पे कि मैं कबीर पंडित देवदत्त से शास्त्रार्थ में हार गया। बोले इस पर दस्तखत कर दो। अरे बोले भैया दस्तखत ना हो पाएगा, अंगूठा लगा देते हैं। बोले हाँ लगाओ लगाओ, जो भी लगा लगाओ, अंगूठा लगाओ। तो लगा के अंगूठा वो लेकर आए और कागज दिया अपनी मां को, कहा ये देखो अब मानती हो? तो मां ने कागज पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। तो मां हंसने लगी, बोली मुझे तो पता था कि तू हार जाएगा। पंडित जी बड़े सख्ते में आ गए, बोले अरे तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। फिर भाग के आए। तो कबीर ने कहा यार एक काम करो, 10-12 पेज में लिख लो, हम सब में अंगूठा लगा दे, बार बार आके परेशान ना करो, उनको चद्दर बेचने होता, खाने का टाइम है यार। तो पंडित जी 2-4 कागज में लिख लिए कि हम लिख के अंगूठा लगवा लिए। तो जितने कागज में लिखे लाके अपनी मां को दिए कि साहब ये है। उन हर कागज में लिखा हुआ था मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। मामला बड़ा गंभीर हो गया, राजा के पास पहुंचा। सुल्तान, दिल्ली सुल्तान के पास मसला पहुंचा कि देवदत्त ने कहा कि पंडित सरकार ये तो बड़ा जो है बेईमान आदमी है, ये कुछ तंत्र विद्या जानता है सरकार, मैं लिखता कुछ हूं, लिख कुछ और जाता है मेरे सामने लिखो। तो पंडित जी ने लिखना शुरू किया कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से हार गया। सुल्तान ने एक बारा तमाचा की, खुद ही गलत लिख रहे हो। तो उसकी मां हंसने लगी, बोली तू कब समझेगा, तेरा अहंकार तेरी आंखों पर पर्दा डाल चुका है। ये होती है समझदारी। राजशाही जो है ना, राजशाही वो शिक्षा का खेल नहीं है। राजशाही शिक्षा का खेल नहीं है। शिक्षा इंफॉर्मेशन देती है बस।